नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं डेज़र्ट टाइम्स आपकी आवाज। आज बात उन मजदूरों की जो अपने गांवों से शहरों में और महानगरों में गए थे मजदूरी करने। इस महामारी के चलते वो लोग अब अपने गांवों की ओर लौटना चाहते हैं। वो गांव के लिए निकल भी पड़े थे, लेकिन रास्ते में अटक गए। कल मैंने आपको कर्नाटक के बेलगांव से कुछ ताजा और लाइव तस्वीरें दिखाई थी और लोगों का दर्द समझाने की कोशिश की थी। हमारी कोशिश सिर्फ इतनी थी कि सरकार इस बात को समझे कि वो जो लोग, लाखों लोग जो हैं, ये वही प्रवासी राजस्थानी हैं जो हर 5 साल बाद आपको वोट डालने के लिए आपकी भेजे हुए संसाधनों से अपने गांव पर आते हैं, आपको वोट डालते हैं, आपकी सरकार बनाते हैं, आपको राज्य की राजधानी जयपुर तक विधानसभा में भेजते हैं और आपको लोकसभा में चुनकर आपको दिल्ली की संसद में भी भेजते हैं। आज ये लोग सड़कों पर हैं। अपनी अपनी जगहों से निकले थे, लेकिन एक जगह पर लाकर इनको बाड़ाबंदी कर दी गई है। एक प्रीमिसेस के अंदर करीबन 400 से 500 लोगों को रखा गया है। कोई 10 दिन से है, कोई 20 दिन से है, कोई 5 दिन से है। लेकिन इस दौरान इनको वहां पर क्या दिया जाता है खाने को, क्या दिया जाता है वहां पर पीने को, दवाइयों के क्या इंतजामात हैं, इस बारे में कोई चर्चा नहीं है। ये लोग लगातार अपने क्षेत्र के जो नेता हैं, इनकी जो रहनुमा है, जिनको ये वोट देकर चुनते हैं, ये उनको बराबर फोन करते हैं, लेकिन साहब इन गरीबों का फोन कौन उठाएगा? इन महानगरों में रहने वाले वो तमाम सामर्थ्यवान प्रवासी राजस्थानी अपने अपने गांव में लौट आए हैं। सवाल इन मजदूरों का है जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में मजदूरी करने गए थे। जो बचत थी उनके पास, वो भी इस पिछले 2 महीने में खत्म हो चुकी है। घर लौट जाना चाहते हैं किसी भी तरह से, ताकि गांव में जो कुछ भी हो रहा है उससे गुजारा कर लें। गांव में बूढ़े माँ बाप हैं, बीवी बच्चे हैं, और आदमी जो घर का कमाऊ है वो बीच सड़क पर अटका है। कुछ लोगों को अगर वो ले भी आए तो सोशल मीडिया पे इन नेताओं ने इस तरह से अपनी प्रचार प्रसार का किया जैसे इन्होंने बहुत बड़ा परोपकार, बहुत बड़ा उपकार इन लोगों पे कर दिया है। दरअसल ये वही लोग हैं जिनका आप आज मदद करके अपनी फोटो अपने सोशल मीडिया पे डालते हैं, उनको उपकार ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपने उनके ऊपर उपकार कर दिया है। मत भूलिए कि राज्य की राजधानी में और देश की राजधानी में बैठकर आप जो राजनीति कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको चुन के भेजा है। हालत ये है कि जिन जगहों पर ये लोग अटके हैं, वहां पर उस राज्य की सरकार ने किसी हॉस्टल में या किसी धर्मशाला में या किसी स्कूल में इन लोगों का पड़ाव तो करा दिया है, लेकिन उनको इस तरह से बाड़ाबंदी की गई है कि वहां पर उन्हें खाना कब मिलता है, क्या मिलता है, दवाइयां हैं या नहीं है, बाहर पुलिस का पहरा लगा दिया है, ये लोग कहीं आ जा नहीं सकते। माना कि क्वारंटाइन किया गया है, लेकिन क्वारंटाइन का मतलब एक बाड़ाबंदी नहीं है। क्वारंटाइन का मतलब ये है कि अगर आपने उनको जहां पर रखा है, वहां उनकी वो तमाम मूलभूत सुविधाएं उनको होनी चाहिए, जहां उन्हें 2 वक्त का साफ और स्वच्छ खाना मिल सके, पीने का स्वच्छ पानी मिल सके। कल जब हम बेलगांव में फंसे लोगों से बात कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि जो पानी टॉयलेट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वही पानी पीने के लिए है। सुबह नाश्ते में कुछ पोहा या इस तरह का दिया जाता है, शाम को चावल के साथ दाल दे दी जाती है। खाना इस तरह का सड़ा गला है कि उसे एक स्वस्थ व्यक्ति खा नहीं सकता। लेकिन मजबूरी ये है कि अगर वो कई दिन से वहां पर अटके हैं तो उन्हें वो खाना खाना है। एक तरफ उनको ये परमिशन दी गई कि हाँ आप आइए, यहाँ तक हम आपको छोड़ेंगे, फिर आपके राज्य की सरकार जो व्यवस्था करेगी उनसे आप अपने गांव तक पहुंच जाएंगे। ये लोग जब वहां से निकल पड़े और अपनी सीमा में घुसने से पहले इनको रोक दिया गया, ये कहकर कि आपकी सरकार ने अभी इजाजत नहीं दी है कि आप आगे बढ़ सके, लिहाजा आप यहीं रुकिए। अब वो भामासा और वो दानदाता, मैं उनका जिक्र जरूर करूंगा, जो सोशल मीडिया पर भामासा बने हैं, जो दानदाता बने हुए हैं, प्रधानमंत्री कोष में और मुख्यमंत्री कोष में जिला कलेक्टरों को और जो मुख्यमंत्री हैं उनके फंड में जो पैसा डाल रहे हैं, उन सब दानदाताओं और भामाशाओं को एक बार इन अपने राजस्थानियों को
उन बॉर्डर्स पे जाके देखना चाहिए जहां पर ये लोग फंसे हैं। सच ये है साहब कि आज जब आन पड़ी मुसीबत इनके ऊपर है तो वहां कोई अपना नहीं है। प्रवासी राजस्थानियों के कई संगठनों के बारे में मैंने सुना है, जो हर साल जहां पर भी वो प्रवासी हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में है, चाहे वो पूना में है, चाहे वो कर्नाटका में है, चाहे वो बेंगलोर में है, चाहे वो हुबली में है, चाहे वो कोलकाता में है, ये लोग हर साल प्रवासी राजस्थानियों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन करते हैं। राजस्थान के कई कदावर नेताओं को वहां बुलाया जाता है। मंच पर कई अदाकार और कई कलाकार आके वहां पर नृत्य और अपना प्रदर्शन करते हैं। लेकिन ये तमाम जो प्रवासी संगठन बने हुए हैं, इनके जो मुखिया हैं, क्या उनको अब अपने ही राजस्थानियों का दर्द समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। दरअसल जो लोग सामर्थ्यवान थे वो अपने अपने संसाधनों से, अपनी अपनी अप्रोच से इजाजत लेकर अपने गांव पे सुरक्षित पहुंच गए हैं। सवाल इन मजदूरों का है, इन दिहाड़ी मजदूरों का है, जो बड़ी ताकत नहीं रख सकते, उनके पास बड़ी अप्रोच नहीं है, उनके पास ये तरीका नहीं है कि उनकी कोई नेता सुन ले। हालत ये है कि अब ये लोग जहां पर बैठे हैं वहीं बैठे। या तो लॉकडाउन जो पहला था उसमें जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप जहां हैं वहां रहिए, और ये लोग जहां हैं वहीं रहते और वहीं पर राज्य सरकार इन प्रवासियों के लिए वहीं पर भामाशाह और दानदाताओं की मदद से कुछ मदद कर देती, तो ये लोग वहां से निकलते नहीं। लेकिन आपने इनको आने की इजाजत दी, ये लोग वहां से निकले, और जब ये सीमा में घुसने लगे तो आपने अपनी सीमाओं को सील कर दिया। अब ऐसे में ये लोग जो इस वक्त सीमाओं पर डटे हैं, जो सीमाओं पर वहां पर पड़ाव किए हुए हैं, जहां पर कोई सुविधाएं नहीं है, ऐसे में अगर आपने क्वारंटाइन के नाम पर इनको बाड़ाबंदी कर भी दी है, तो क्या आप उनको अस्वस्थ होने से बचा लेंगे? जब इतने लोग एक साथ वहां पर जमा है, उन्हें खाने को प्रॉपर नहीं मिल रहा है, पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, वहां पर साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि ये मजदूर वर्ग वहां पर बीमार नहीं होगा? चलिए एक और बात बताते हैं। मेरी लगातार कुछ इस तरह के डॉक्टर्स से बात हो रही है। ये लोग जो वहां पर हैं वो परेशान तो है ही हैं, वो शारीरिक तौर पर अस्वस्थ भी हो सकते हैं इस हालात में रह के। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि लगातार तनाव के चलते अब ये लोग मानसिक परेशान और मानसिक बीमार भी होने लगे हैं। सरकार को कोई ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि या तो अगर वो उन्हें सीमा में प्रवेश ना दें, तो कम से कम जहां है वहां पर भामाशाह और दानदाताओं की टीम बनाकर उनको वो वहां तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाए, ताकि वो परेशान नहीं हो। और या आप उन्हें एक निश्चित जांच के दायरे के साथ कुछ इस तरह की चिकित्सक व्यवस्थाएं की जाए कि इन लोगों को इनके घरों तक एक बार पहुंचा दिया जाए, और वहां पर फिर सख्ती से आपको जो पालना इनसे करवानी है आप उनसे करवाइए। लेकिन इस वक्त जो बॉर्डर पे बैठे हैं, इनकी मजबूरी है कि ये अब कुछ कर नहीं सकते, इनकी कोई सुन नहीं रहा है, इनकी कोई सुध नहीं ले रहा है, तो ये लोग तरह तरह के मैसेज बनाते हैं, अपने ही नेता और अपने रहनुमाओं के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, और ये वीडियो वहां से वायरल कर रहे हैं जो हम तक पहुंच रहे हैं। क्यों मुर्दाबाद के नारे लगे? क्यों आपको अपनों से ही मुर्दाबाद के नारे सुनने पड़े? तो बेहतरी यही होगी कि कोई इस दिशा में कदम लिया जाए कि इन लोगों की कोई सुध ली जाए। हम चाहते हैं कि राजस्थान कोविड-19 के हमले से बचे। हमारे यहाँ पर लगातार जो केस बढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसमें कमी आए। सरकार के उन तमाम फैसलों के हम साथ हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि दूरियां, सामाजिक जो सोशल डिस्टेंसिंग की आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने ही लोगों को उन बॉर्डर पे उन दूसरे राज्यों पर मरने के लिए छोड़ दें। ऐसा नहीं है। तो इसलिए वो नेता जो बड़े बड़े अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे लिख रहे हैं कि आज उन्होंने उसको वहां से यहाँ लेके आए, उसको वहां से यहाँ लेकर आ गए, अब आप ये तमाशा बंद करिए, आप खुद जाइए, देखिए ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको अपना नेता चुना है, और आपको लगता है कि लोगों ने आपको नेता चुनकर गलती नहीं की है, तो फिर आपको ये पहला कदम बढ़ाना चाहिए। उस सब विधायकों की
जो अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी विधानसभा के जो लोग जहां जहां फंसे हैं वहां पर जाएं, सरकार पे दबाव बनाएं और इन लोगों की मदद करें। या तो इनको राजस्थान में लाकर सुरक्षित इनके घरों तक पहुंचाने का पहल की जाए, और अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनको इस हालात में मरने के लिए तो ना छोड़ें। लगातार मुझे फोन आ रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से मुझे फोन आ रहे हैं। मैं लगातार अपनी बात को रख रहा हूं, इन लोगों की तकलीफ को भी मैंने दिखाया है, और दिखाने का मकसद साफ है कि जो रहनुमा हैं, जो विधायक हैं, जो एमपी हैं, वो इस बात को समझें कि ये वही लोग हैं कि जब आपके चुनाव होते हैं तब आप अपने संसाधनों से इन लोगों को बुलाते हैं, क्योंकि आपको उस वक्त एक एक वोट की कीमत पता होती है। तो साहब ये भी जान लीजिए, ये जो वोट की कीमत आप जानते हैं, तो एक जान की कीमत भी जानिए। उस बूढ़े माँ बाप का दर्द समझिए जिसका बेटा कहीं रास्ते में फंसा है, उस महिला की, उस मातृशक्ति की, उन बच्चों की उस पीड़ा को भी आपको समझना होगा और आपको कोई फैसला लेना होगा। सरकार कोविड-19 को लेकर जो बचने के प्रयास जितने भी राजस्थान में कर रही है, हम उनके साथ हैं, लेकिन ये बचाव इस बात पर तो बिल्कुल ही मंजूर और कतई मंजूर नहीं होगा कि हम अपनों को यूं ही बेसहारा और मजबूर होकर उनको मरने के लिए छोड़ दें। सरकार सीमाएं सील करे या कुछ भी करे, लेकिन जो हमारे मारवाड़ी हैं, जो राजस्थानी हैं, जो प्रवासी हैं, जो अलग अलग बॉर्डर्स पे आकर बैठ गए हैं और अब वो राजस्थान में घुस नहीं पा रहे हैं, अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो पुलिस उन्हें डंडा मारे। क्या मजदूर आपका डंडा खाने के लिए वहां पर बैठा है? मजबूरी थी उनकी कि वो अपने गांव से शहर में पैसा कमाने गए थे। तो पैसा कमाने वो जब शहर में गए और आज मुसीबत है और अपने गांव आकर लौटना चाहते हैं, अपने गांव में रहकर सुरक्षित रहना चाहिए, तो उनको फिर आपको मदद करनी होगी। ये ढकोसलेबाजी बंद कर देनी चाहिए कि हमने उसकी मदद करी, उसकी मदद करी। इसलिए एक बात को अच्छी तरह से समझिए, चाहे कोई भी हो, चाहे आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, आपकी कोई भी विचारधारा हो, इस वक्त आपकी सरकार है या नहीं है, आप सरकार में हैं या आप विपक्ष में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि इस वक्त अपना कोई जो है वो परेशान है, उस तक मदद कैसे पहुंचा दे। इसलिए कृपा करके वो तमाम लोग जो इनकी मदद कर सकते हैं, चाहे वो भामाशाह हो, चाहे वो दानदाता हो, चाहे वो नेता हो या फिर कोई हो, अगर आप इन लोगों की, जो प्रवासी राजस्थानी हैं, ये अपने ही लोग हैं, मजबूरी है, मजदूरी करने गए थे, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ अपनी रोजी रोटी कमाने गए थे, कोई गुनाह नहीं किया है, बीमारी किसी को कहकर नहीं आती। अगर इनको बीमारी आई है हमारे देश में, तो फिर आप इनको मरने के लिए ऐसे इस हालात में नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए जो प्रवासी राजस्थानी जहां पर फंसा है, हमारा पहला फर्ज बनता है कि हम उनकी तकलीफ को पूछें। अरे भाई, आप इनका फोन तो उठाइए, ये आपको फोन करते हैं, ये आपसे मदद मांग रहे हैं, ये लगातार आपको कह रहे हैं कि साहब हम यहाँ फंसे, एक बार हमें घर तक पहुंचा दीजिए। आप पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे वो बात की बात है, लेकिन ये वही वोटर है जिसने आपको चुना है, तो आज इसका फोन उठाने में आपको तकलीफ क्यों है? आप एक सिस्टम, एक मैकेनिज्म बनाइए, आप कुछ ऐसा करिए कि ये जो मजदूर हैं उनको ये दिलासा मिले, ये मानसिक अवसाद की स्थिति में जा रहे हैं, ये मानसिक तौर पर बीमार हो रहे हैं। इससे पहले कि तस्वीर और भयावह हो जाए, लोग आपके ऊपर फिर मुर्दाबाद के नारे ना लगाएं, तब तो ताज बदल दें आपका। बेहतर ये होगा कि ये जो लोग फंसे हैं, जो परेशान हैं, उनकी सुध लेना शुरू करें। ये बेहद जरूरी है और इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ, तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि जो हमारे लोग हैं मुसीबत में फंसे हैं, उनकी मदद होनी चाहिए। तो पहली और पुरजोर आवाज ये उठनी चाहिए कि जो हमारे लोग जहाँ फंसे हैं, पहली बात तो वहां पर जहां वो क्वारंटाइन है, वहां पर उन्हें 2 वक्त का अच्छा खाना मिले, उनको जो दवाइयां जरूरी होनी चाहिए वो दवाइयां वहां पर उनके पास हो, पीने का शुद्ध पानी उनके पास हो। उसके बाद आपकी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिन व्यवस्थाओं से आप इनको इनके सुरक्षित स्थान तक, इनके घरों तक एक सुरक्षित तरीके से पहुंचा सकें। तो लगातार हम ये कहेंगे और आगे भी हम बताते रहेंगे, चेताते रहेंगे। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी काम वो ये है
कि जो बीच राह में अटके हैं उनको यूं ही नहीं छोड़ना होगा। इसलिए हम बार बार ये सवाल उठाएंगे, हम बार बार सवाल करेंगे उस पॉलिटिक्स के साथ में, उन पॉलिटिशियन से हम ये सवाल करेंगे कि आप क्या इन लोगों की मदद कर सकते हैं? क्या आप इनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि इन लोगों को जहां ये फंसे हैं वहां से इनको इनके घरों तक पहुंचा दिया जाए? और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो ये आपकी फेल्योर है। तो फिर ये लोग आपको वहां से मुर्दाबाद के नारे भी लगाएंगे और आपको नारे भेजेंगे भी और आपको सुनने भी पड़ेंगे। धन्यवाद।